गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एमएससी फाइनल का जो ऑप्शनल पेपर है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस उसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अपन लोग ये सोचेंगे कि एडवांस जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसकी मैथमेटिक्स में और प्योर साइंस में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसकी एप्लीकेशंस बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं। जैसे मैथमेटिक्स में उनके एप्लीकेशंस की यदि चर्चा करें तो एनए के अंदर अपने बहुत सारे मेथड्स ऐसे डेवलप कर रखे हैं जिसकी हेल्प से अपन इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो कि अपने पास जो डायरेक्ट मेथड हैं उनसे अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो एनए के अंदर अपने कुछ मेथड्स डेवलप कर रखे हैं कि उनकी हेल्प से उन अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इंटरपोलेशन है, एक्स्ट्रापोलेशंस है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अपन जनरल जो प्रैक्टिस मेथड है अपने मैथमेटिक्स में उनसे सोल्व नहीं कर सकते, तो अपन ने एनए के अंदर ऐसे कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं कि उनकी हेल्प से अपन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन ने लोअर क्लासेज में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जिनकी हेल्प से अपन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने सेकेंडरी क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि इंटरपोलेशन टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं, कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अपन सेकेंडरी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एमएससी क्लास के फाइनल में आप लोगों को अपन कुछ एडवांस मेथड्स पढ़ेंगे। एडवांस मेथड्स पढ़ने के लिए इसमें जो एनए के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ वेरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अब तक मैथमेटिक्स में अपन ने सिर्फ एल्जेब्राइक इक्वेशंस का सेकेंड ऑर्डर की एल्जेब्राइक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ चुका है। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके रूट निकालने का अपन एक सर्टेन फॉर्मूला पढ़ रखा है जो अपन बहुत ही 9th और 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला सिंपल है, x इक्वल टू मान लो रूट है इसका तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। लेकिन इसके दो मेथड्स हैं, इसके दो रूट्स होंगे। दोनों रूट्स क्या कैसे हो सकते हैं आपके? रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, और दोनों रूट्स इसके इमेजनरी भी हो सकते हैं। लेकिन अपने सामने समस्या क्या आई है? इसका मतलब अपने सेकंड ऑर्डर की जो अपने एल्जेब्राइक इक्वेशन है उसके अपन ने रूट्स निकालना सीख रहे हैं। जैसे मान लो थर्ड ऑर्डर को एल्जेब्राइक इक्वेशन आ जाए या फोर्थ ऑर्डर को एल्जेब्राइक इक्वेशन आ जाए तो उनका अपन कैसे रूट निकालें। जैसे मैं ये कहूँ कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। इसके 3 रूट्स होंगे, लेकिन वो रूट्स कैसे निकालें? इन जनरल अपन ये जानते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन यदि किसी वेरिएबल के अंदर यदि n डिग्री की है तो उसके हमेशा n रूट्स होते हैं। Those equations are known as algebraic equations। तो
तो अपने कह सकते हैं कोई भी इक्वेशन f(x = 0) वो अलजेब्रा इक्वेशन कब कहलाएगी? यदि वो प्योरली पोलिनोमियल x होगी या प्योरली पोलिनोमियल इन एनी वेरिएबल। यदि वो n डिग्री के तो n रूट्स होंगे उसके, यदि वो 3rd डिग्री के तो 3 रूट्स होंगे, 4 डिग्री के तो 4 रूट्स होंगे। रूट्स की नेचर कैसे होगी वो अलग बात है। रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रूट्स आपके रियल और कोइंसाइड भी हो सकते हैं, रूट्स आपके इमेजरी भी हो सकते हैं। इमेजरी जो रूट्स होते हैं किसी भी अलजेब्रा इक्वेशंस के वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। मान लो कोई भी एक अलजेब्रा इक्वेशंस का रूट्स यदि एक अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट्स क्या होगा? अल्फा माइनस आइटा बीटा। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो रूट है इट ऑलवेज अकर्स इन ए पेयर। लेकिन अपने सामने समस्या ये नहीं है, अपने सामने समस्या ये कि जब 3rd डिग्री को आ गया कि 4th ऑर्डर की आ गई एंड सो ऑन, तो उसको रूट्स निकालें कैसे? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे तक का रूट्स का आपको पता नहीं है, तो इसलिए इसका मेथड, इसके रूट्स निकालने का कोई सर्टेन फॉर्मूला अपने पास में नहीं है। तब क्या किया कि NA के अंदर अपने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं। उन NA के जो मेथड्स डेवलप किए हुए हैं उन मेथड्स में मोस्ट ऑफ द जो मेथड्स हैं उसमें अपन सिर्फ चाहे कितनी भी ऑर्डर की इक्वेशन हो उसका सिर्फ अपने को एक रूट निकालने की अपने ट्राई करते हैं। वो रूट की एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी हो सकती है, लेकिन अपनी ये ट्राई ये रहती है कि उस रूट की अपन एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। एक मेथड ऐसा है कि जिससे अपन अलजेब्रा इक्वेशन के सारे रूट निकाल सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। इट मीन्स NA के अंदर अपन जो इन इक्वेशंस का रूट्स निकालने के जो मेथड्स पढ़ेंगे उन मेथड्स से जो रूट की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अब सवाल मेथड कौन कौन से पढ़े? जैसे मैंने अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अलजेब्रा इक्वेशंस का मतलब बता चुका हूँ कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन f(x = 0) है वो एक अलजेब्रा इक्वेशन कहलाएगी यदि वो प्योरली पोलिनोमियल इन x होगी। अपन सोचेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वो होती हैं कि कोई भी इक्वेशन मान लो f(x = 0) है, उसके अंदर मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया या कोई लॉगरिथम फंक्शन आ गया, तो वो फिर अलजेब्रा इक्वेशंस नहीं होगी। दैट इक्वेशन इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एग्जांपल लें कोई, जैसे मैं ये कहूँ कि x² - 2x + 5 = 0, ये अपने आप में एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। इस अलजेब्राइक किस ऑर्डर की है? ये 2nd ऑर्डर की अलजेब्राइक इक्वेशन है। जैसे मैं ये कहूँ कि f(x = x³ - 5x² + 6x + 7, इट इज़ ऑल्सो एन अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। जैसे f(x = दिस इज x² + x e⁻x + sin x = 0। इस इक्वेशंस के अंदर e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है। इट मीन्स ये आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन होगी? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होगी। यहाँ पर अपन जो मेथड पढ़ेंगे वो ऐसे मेथड पढ़ेंगे कि वो जो प्योरली अलजेब्राइक इक्वेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब अपने माइंड में एक बात ये आती है कि साहब अपन जो जितने भी मेथड पढ़ेंगे उन मेथड्स को यहाँ पे अपन इटरेटिव मेथड्स कहेंगे। इन मेथड्स को अपन क्या कहेंगे? हमेशा इटरेटिव मेथड्स कहेंगे। इटरेटिव मेथड्स का यहाँ मीनिंग ये है कि आप कोई भी मेथड लगाओगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को वी नीड एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले आप कोई भी मेथड लगाओगे तो उसमें जो इक्वेशंस है उसके जो रूट का अपन को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेके चलेंगे। उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे लें? क्वेश्चन ये है अपने सामने कि जैसे मान लो कोई भी एक इक्वेशन f(x = 0) है आपकी, सपोज ये कोई भी इक्वेशन आपकी f(x = 0) है। दिस इक्वेशन मे बी प्योरली अलजेब्राइक इक्वेशंस और इट मे बी अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये अलजेब्राइक भी हो सकती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है।
तो कोई भी इटरेटिव मेथड लगाने से पहले, चाहे कोई सा मेथड अपन लगाएं, उससे पहले वी नीड एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से यहाँ ये मतलब है कि वो जो रूट इस इक्वेशंस का होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेके चलेंगे। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि x इक्वल टू इक्जाई इसका एक रूट है, x इक्वल टू इक्जाई इसका एक रूट है, इट मीन्स इक्जाई यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। x इक्वल टू इक्जाई इसका एक रूट है, इट मीन्स x इक्वल टू इक्जाई इसका एक 0 भी कह देते हैं अपन कि x इक्वल टू इक्जाई इज अ रूट ऑफ इक्वेशन f(x) 0। वी कैन ऑल्सो से दैट x इक्वल टू इक्जाई इज अ 0 ऑफ इज अ रूट, या अपन इसको 0 वर्ड भी काम में लेते हैं, ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपन कैसे लें? सपोज x0 इसका एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, इसका मतलब ये जो आपका जो इक्वेशन है उसका जो रूट आने वाला है उस रूट की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हाउ डू वी डिसाइड द वैल्यू ऑफ x0? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो x इक्वल टू a आपने पुट किया, उसमें मान लो आपका पॉजिटिव साइन आया, और x इक्वल टू आपने मान लो b किया तो ये नेगेटिव साइन आया। यहाँ पे अपन एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज f(x) is a continuous function, f(x) is a continuous, या we can say f(x) is a real continuous function which is defined in a closed interval a comma b, and if f of a is greater than 0 or f of b is less than 0, then we can say it means f of a into f of b is less than 0। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो y इक्वल टू f(x) का अपन ने जो ग्राफ फ्लोट किया है वो क्या करेगा, ग्राफ x एक्सिस को कम से कम एक बार क्रॉस करेगा या ओड नंबर्स ऑफ टाइम्स उस x एक्सिस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि क्लोज इंटरवल a कोमा b में इस इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होगा। इफ f of a is greater than 0 और f of b is less than 0, इट मीन्स जो इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0 है उस इक्वेशंस का a और b के बीच में कम से कम एक रूट या ओड नंबर्स ऑफ रूट्स होंगे। ये ऐसे भी हो सकता है f of a इज लेस देन 0 और f of b इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों केस हो सकते हैं। इस स्थिति में भी ये जो इक्वेशन कोई भी आपकी f(x) इक्वल टू 0 है उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट या ओड नंबर्स ऑफ रूट्स क्लोज इंटरवल a कोमा b के बीच में होंगे। इस चीज़ को अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कि वी कैन एज्यूम दैट f(x) इज ए रियल वैल्यूड continuous function in the closed interval a comma b, therefore if f of a, suppose it is f of a and this is b, a this is f of b, तो ये आपका b पॉइंट है मान लो, तो जो ग्राफ प्लॉट करेगा वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट पे काटेगा। ये पॉइंट आपके या तो एक पॉइंट होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा एंड सो ऑन। तो ये आपका x इक्वल टू इक्जाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि
सपोज इट इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन, एफ ऑफ ए सपोज नेगेटिव है, एफ ऑफ बी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका ऐसे भी हो सकता है, इट मीन्स x इक्वल टू xi। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार क्रॉस कर रहेगा या ओड नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो इसी स्थिति के अंदर वो जो रूट लाई करेगा, वो जैसे सपोज मान लो कोई भी रूट है, वो क्लोज इंटरवल a, b में होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का मान लो आपने x0 कह दिया, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, कोई भी इटरेटिव मेथड लगाएंगे, उस मेथड के अंदर x0 को यूज करेंगे, देन वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये x1 हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर अपन x2 क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। ऐसे करते करते अपन n अप्रोक्सीमेशन निकालते चले जाएंगे। तो ये अपने पास में एक तरीके से अप्रोक्सीमेशंस की सीक्वेंस हो गई। अपना पर्पज ये है कि जैसे जैसे x0 एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो गया, x1 रूट का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, x2 रूट का थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, एंड सो ऑन। अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन एग्जैक्ट रूट के नज़दीक पहुँचें। इट मीन्स ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस की जो सीक्वेंस है, it should be converges to the exact root of the given equation. In this case, we can say कि limit n tends to infinity xn equals to xi, where xi is the value, exact value of the root of the given equation. ये अपन मेथड, एक तो ये तरीका है इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस का। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसमें इक्वेशंस के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे, पहले पॉजिटिव आएगी फिर नेगेटिव आएगी, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे उनके बीच में अपन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। एक दूसरा जो मेथड है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने का, वो ये है कि कोई भी आपको जो इक्वेशन दी हुई है, चाहे वो इक्वेशन आपकी प्योरली अलजेब्राइक इक्वेशन हो, चाहे वो आपकी इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हो, उसी इक्वेशंस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को सपोज आपने क्या कह दिया, y इक्वल टू f1x कह दिया, दूसरे पार्ट को मान लो आपने y2 इक्वल टू f2। एक अपन इसका ग्राफ खींच लेंगे, y1 इक्वल टू fx का ग्राफ खींच लिया मान लो, और दूसरा मान लो ग्राफ अपन ने y2 इक्वल टू f2x का खींच लिया। सपोज दिस इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस। तो दोनों जो ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो समीकरण आपको दिया गया है, उस समीकरण के एग्जैक्ट रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो दिस मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से भी अपन दी गई इक्वेशन का अपन इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ज्ञात कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी आपकी अलजेब्राइक इक्वेशंस हो, चाहे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन, सपोज ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है, इट मीन्स क्लोज इंटरवल के अंदर एक रूट होगा। सेकंड जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। नेक्स्ट टाइम अपन मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। कुछ मेथड्स हैं जिनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस स्लो है, और कुछ आने के अंदर जो मेथड्स हैं उनकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो फास्ट है। जैसे न्यूटन-रैप्सन मेथड है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस बिकॉज इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज क्वाड्रेटिक। थैंक यू।